राम राम सभी साथियों को। देखने जा रहे हैं आज हम परसेंटेज का टाइप नंबर 5, जो कि बचत के ऊपर आधारित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे आसान पहला क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या का 25% 125 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, जो संख्या होती है उसे हम हमेशा 100% मानते हैं। कितना? 100%। कोई भी चीज़ जब आपको ज्ञात नहीं होती है तो उसे कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो हम मान लेते हैं कि संख्या कितनी है? 100% है। ये मन में मानना है आपके। तो कह रहा है कि उसका 25% का जो मान दिया है, कि संख्या का 25% जो है कितना दिया है? 125 दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन है। अब इतना क्वेश्चन हो गया तो सवाल लग गया। अब यहाँ पर सीधी सीधी सबसे पहले हम 1% का मान निकालेंगे। कितना? 1% का मान निकालिए। तो देखिए, 1% बराबर 125। जब इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में हो जाएगा 25। 25 से इसे कटाइएगा तो 25 से कम 25 और 25 बचे 125। तो 1% का मान आपका आ गया कितना? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। यहीं से कटा सकते थे, 25 बचे 125, तो 1% का मान 5। तो 1% का जब मान 5 आ गया तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 100 बराबर 500। इसमें भी 100 से गुणा कर सकते हैं, तो 100% का मान कितना आ गया? 500। आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 500। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना हम कैलकुलेशन जो किए हैं आपको समझाने के लिए किए हैं। बहुत ही आसान था। 25 से काटिए, 25 बचे 125, 5 बार गया तो 1% का मान 5, तो पूरे का मान 5 गुणे 100 बराबर 500। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाने के लिए किया गया है। क्या क्वेश्चन था? अब इसी से थोड़ा सा बड़ा बड़ा देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि एक सामान का दाम 20% बढ़ने पर 160 रुपये का मिलता है, तो वो सामान का पहले कितना दाम था? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कितना था? 100 मन में ही मानना है। कह रहा कि 20% बढ़ने के बाद, इसका मतलब पहले 100 था, 20% बढ़ गया, इसका मतलब 120 हो गया। का जो मान बढ़ने के बाद कितना हुआ है? 160 हुआ है। 160। तो 120% का मान दिया है 160। कितना? तो 1% का मान निकालिएगा। तो निकालिए 1% का मान, कटा दीजिए यहाँ से, 0 से 0 कटा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 16/12। कटाइए 4 से, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। तो 1% का मान दिया है 4/3। तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देते हैं 100 से। 400/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा अलग भी दे सकता है इसको। ठीक है। कितना आ जाएगा? 3 से घटाइए, 3 कम 3, ये हो गया 3, 3 तिल्ली के 9, ये हो गया 3 तिल्ली के 9, 33.33 आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। तो 133.333 पहले इसका दाम था। इतना समझ में आ गया आपको? तो कुछ नहीं करना है, जितना बढ़ेगा उतना बढ़ाएंगे, जितना बोलेगा उतना करेंगे, उसे बराबर करेंगे। उसके बाद सबसे पहला जो काम आपका है 1% का दाम निकालना होता है। उसके बाद 100 से गुणा करेंगे, पूरा दाम आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो
25 प्राप्त होता है। तो संख्या मान लेते हैं, पहले 100% थी, तो कह रहा कि 25% कम करने पर, इसका मतलब 100 में से 25 को क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका मतलब 75% का जो वैल्यू दिया है आपको, कितना दिया है, 225, कितना, 225। तो 1% का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, 225/75। ठीक है। अब जो है 100% का मान कटाना है तो कटा दीजिए, 25 से कटाइए, 25 या 75, अब 25 से इसे कटाइए, कितना बढ़ जाएगा, 25 4 में 100 होता है, तो 8 में कितना हो जाएगा, 200। तो ये 9 बार में आपका 225। तो 9/3, तो इसे कटा दिए, 3 कम 3 लिखे 9, 3। तो कह सकते हैं कि 1% का मान कितना आ गया, 3। तो 100 का परसेंटेज का मान जब निकालना होगा तो 100 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे दोनों ओर। तो कह सकते हैं 100% का मान कितना आ गया, 300। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपको पहले लिखना है, 1% का मान निकालना है और हल कर देना है, आपका आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो साथियों देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि आय और पूंजी पर आधारित है। ऐसा क्वेश्चन इसी में देखने को मिलता है। तो कह रहा है क्वेश्चन को बढ़िया से सीखिए। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% कार्य पर तथा अपनी आय का 30% घर के वस्तुओं के खरीद पर करता है, तो उसके पास 600 रुपये नगद बचते हैं, तो पूंजी ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीखना है कि आय क्या होती है। तो हम कह सकते हैं आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इसी का हम आय कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पूंजी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, सोच लेना इसी पर, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसे पढ़िए, आसानी से आएगा आपको। कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी मान लेते हैं कितना थी, 100% थी। जो चीज़ नहीं मालूम होती है उसे हम 100 मानते हैं। तो कह रहा है कि पूंजी का 50% अपने कार्यों पर, 50% अपने कार्यों पर खर्च करता है तथा 30% घर के वस्तुओं पर, 30% घर के वस्तुओं पर खर्च करता है। ठीक है। तो कितना हो गया, 80% क्या किया, ये खर्च कर दिया है। तो खर्च कर दिया 80%, तो बचा कितना, तो 100 में से घटाएंगे तो बचा कितना है, 20% क्या है, इसकी बचत है। तभी तो हुआ आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो बचत निकालने के लिए आय में से खर्च को घटाना होगा। ठीक है। तो कितना हो गया, 20% का बचत आता है। तो कह रहा है कि 20% का उसके बचत का जो मान दिया है, कितना दिया है, 600 रुपये दिया हुआ है। तो कह सकते हैं 20% का मान दिया है कितना, 600। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 600/20, कटा दीजिए, 0 से 0 कटा, 2 से कटा, 30 बार में, तो 1% का मान 30 आ गया। तो पूरी इसकी आय कितनी थी, 100 थी। तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो कह सकते हैं 100% का मान कितना आ गया, 30 × 100 बराबर 3000। आपका राइट आंसर होगा। तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, आय में से घटाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसको निकालने के लिए इसको इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इधर इधर आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। देखिए साथियों, मेरा ये नोट्स है, इसी से क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि मैं इसे पटना में पढ़ा हूँ। उसी से क्वेश्चन टाइप वाइज टाइप आपको करा रहा हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो है। ध्यान से सीखेंगे तो आपको हर तरह के टॉपिक आपको मिलेंगे। थोड़ा सा सब्र करेंगे, पूरा कवर हो जाएगा 5 से 7 दिनों के अंदर। तो देखें अगला क्वेश्चन इसमें है कि भरतलाल अपनी, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कत हो सकती है। कह रहा क्वेश्चन कि भरतलाल
अपनी आय का जितना कहता जाए क्वेश्चन उतना लिखते जाएंगे। अपनी आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 12% बच्चों की शिक्षा पर तथा 18% कपड़ों पर, कितना 18% कपड़ों पर तथा 38% भोजन पर, कितना 38% भोजन पर खर्च करता है तथा 17% मनोरंजन पर खर्च करता है, 17% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास जो है 3000 रुपये बचत होते हैं, तो उन्होंने मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च किए। तो सबसे पहले देखेंगे कितना खर्च किया है, 100 में से बचाया कितना है। तो साथियों देखेंगे सबसे पहले कि 100% में से कितना परसेंटेज जो है खर्च कर दिया है। तो जोड़िएगा सबको, कितना आएगा 85। इसका मतलब 100% था और 85% क्या किया उन्होंने, खर्च कर दिया है। तो बचा कितना है, तो 100 में से 85 घटा दीजिए, बचा 15। तो कह सकते हैं कि 15% उसके पास बचा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 नहीं, उसके पास कितना बचा हुआ है, 3000 रुपया बचा हुआ है। कितना, 3000। इसका मतलब 15% का मान दिया है 3000। 15% का मान दिया है 3000। तो पहले 1% का मान निकालिएगा। तो 1% का मान निकालने के लिए इसे भाग देते, 15 से कटा दिया, 15 दूना के 30 कट गया। तो क्या बचा, 1% का मान आ गया 200, क्या होगा 200। तो 1% का मान 200 दिया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से दोनों गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। 100% का मान दिया है 20,000, इसका मतलब उसकी आय आ गई 20,000। क्वेश्चन अगर पूछता है आय तो ये लगाते, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने मनोरंजन पर कितना खर्च किया। तो पहले देखेंगे परसेंटेज में कितना खर्च किया है। तो कह रहा है कि मनोरंजन पर जो है 17% खर्च किया है। किस पर, 17%। तो 1% का मान दिया है 200, तो 17% का मान निकालने के लिए 200 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो 17 दूना के 34 00, 3400 आपका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन में जो पूछे उसी को लगाना है। अगर आय पूछेगा तो ये होगा, मनोरंजन पर खर्च किया तो ये लगेगा। कहता कि किसी और पर, इस पर पूछता तो इसमें 200 से गुणा करते, इस पर पूछता तो 200 से गुणा करते, फिर इसमें 18 से। लेकिन जो पूछा है उसी को आपको लगाना है सीधे सीधे, इसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। ये टाइप नंबर 5 था आपका, बहुत ही सीख लिए होंगे आसान तरीक़ा से। हम जो है भैया, सीधी बात है, आपको हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए जाएंगे। आपको केवल नोट्स पर क्या करना है, इसको उतारना है और क्वेश्चन को कम से कम 3 बार, 2 बार, जब 4 बार लगाएंगे तो क्वेश्चन जो याद हो जाएगा, आपका टॉपिक भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लगाना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।